Hello everyone, how are you? I hope you are fine. And today we are going to do today we are going to continue our chapter. ठीक है, आज हम लोग ना अपने चैप्टर पॉलिनोमियल को कंटिन्यू करने जा रहे हैं। एंड आज का जो टॉपिक है वो हमारे लिए होने वाला है डिवीजन एल्गोरिदम एंड रिमाइंडर थ्योरम, और हम लोग इसको पूरे डिटेल में बात करेंगे। एंड हम लोग देखेंगे कि कैसे हम लोग इस एक्सरसाइज को भी सॉल्व कर सकते हैं। फर्स्ट पार्ट है ये डिवीजन एल्गोरिदम, द मैथमेटिकल फाउंडेशन ऑफ पॉलिनोमियल डिवीजन। यहाँ पे आपको दो चीज़ों को ध्यान रखना है। पहले हमने क्या पढ़ा था, देखो अभी मैं आपको पॉलिनोमियल की भाषा में समझाऊँ तो यहाँ पे होता है पी एक्स इक्वल टू, ठीक है, जी एक्स इंटू क्यू एक्स प्लस आर एक्स। ठीक है, तो पी एक्स क्या है, यदि हम इसको एक नॉर्मल टर्म में लें तो हमारा होता है डिविडेंड, डिविडेंड इक्वल टू डिवीजर इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। ठीक है, तो ये जो आप देख रहे हैं ना, पी एक्स इक्वल टू जी एक्स इंटू क्यू एक्स प्लस आर एक्स, ये कुछ नहीं है, ये ज़्यादा कुछ नहीं है। ये जब हम लोग बचपन में पढ़ते थे ना, उसी का एक एक्सटेंडेड वर्जन है। ठीक है, तो पॉलिनोमियल में हम लोग क्या लिखते हैं, पी एक्स जो भी हमारा डिविडेंट है वो किसके बराबर होगा, डिविजर इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर के बराबर होगा। ठीक है, तो यहाँ पे अब हम लोग पॉलिनोमियल को इस तरीके से डिनोट करते हैं, पी एक्स इक्वल टू जी एक्स इंटू क्यू एक्स प्लस आर एक्स के रूप में। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसको आगे भी देखते हैं क्या है। जैसे डिग्री आर लेस देन डिग्री जी एक्स, देखो हमेशा ध्यान रखना, व्हेन टू स्टॉप डिवाइडिंग बोलता है कि जब आप पॉलिनोमियल बना रहे हो, आपको एक नॉर्मल डिवीजन थोड़ा ना मिलेगा कि भाई 27 डिवाइड 5, ये ऐसा नहीं मिलेगा। आपको मिलेगा एक्स क्यूब प्लस 2x² प्लस एक्स माइनस 3, ओके, डिवाइड बाय एक्स माइनस 7। इस तरीके का आपको मिलेगा क्वेश्चन। डिवाइड तो आपको इसको भी करना है, डिवाइड आपको इसको भी करना है। तो ये तो सिंपल फॉर्म हो गया, बट ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स फॉर्म हो गया। तो हम लोग को कब स्टॉप करना है डिवाइड करना, जब हमारा जो आर है वो 0 हो जाए, या फिर आर जो है वो लेस देन, मतलब आर की जो डिग्री है, दैट मीन डिग्री आर वो लेस देन डिग्री जी। देन आर क्या है, रिमाइंडर लेस देन, एंड व्हाट इज जी, जी क्या है आपके पास यहाँ पे, कोसेंट। ये चीज़ें आपको ध्यान में समझ में आ गई। तो आपको कब तक डिवाइड करना है, कि जब तक रिमाइंडर कोसेंट से छोटा ना हो जाए। कोसेंट से यदि छोटा हो गया तो आपको वहाँ पे डिवाइड को रोकना है। ठीक है, वैसे आप बनाते बनाते आप समझ जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है कि कोई डिफ़िकल्टीज है, नहीं, ऑटोमेटिकली ये रुक ही जाता है। उसके बाद जैसे प्रैक्टिकल डिवीज़न में आपको यदि देना चाहूँ तो, जैसे कि मान के चलो, आपको वही एग्जांपल लेते हैं, 27 डिवाइड 5, आप डिवाइड करो 5 27, देन 5 5 जा 25 2। तो हमारे पास यहाँ पे क्या है, डिविडेंड 27 इक्वल टू, अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला, डिवीजर इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। चलिए, तो डिवीजर क्या है आपके पास यहाँ पे, 5 इंटू कोसेंट क्या है, 5 प्लस रिमाइंडर 2। ये हो गया आपका डिवीजर, डिविडेंड, कोसेंट, एंड दिस इज व्हाट, रिमाइंडर। तो यहाँ पे देखो 27 इक्वल टू 5 5 जा 25 प्लस 2 एंड 27 इक्वल टू व्हाट, 27। सो इसी तरीके से हम लोगों को इस एक्सरसाइज को भी, आने वाले एक्सरसाइज को भी सॉल्व करना है 2C को। हियर इज रिमाइंडर थ्योरम और शॉर्टकट टू फाइंड द रिमाइंडर। रिमाइंडर को फाइंड करने के लिए शॉर्टकट क्या है, तो यहाँ पे ध्यान से समझना, द स्टेटमेंट इफ पॉलिनोमियल पी एक्स, यदि पी एक्स डिवाइडेड बाय एक्स माइनस ए, देन द रिमाइंडर सिंप्लीफाइज आर रिमाइंडर इक्वल टू पी ए। ठीक है, रिमाइंडर क्या हो जाएगा आपके पास, पी ए, नो लॉन्गर डिवीजन रिक्वायर्ड, जस्ट सब्स्टिट्यूट द वैल्यू। इसका मतलब क्या है आपको यहाँ से समझ में आएगा।
ध्यान से समझो, आपके पास एक इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, ठीक है। एक्स, 1 मिनट, जैसे मैं इसे काट रहा हूँ। एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इज अ पॉलिनोमियल एंड आपको दिया गया है फाइंड द रिमाइंडर व्हेन डिवाइड बाय x माइनस 2। आपको रिमाइंडर फाइंड करना है कि जब इसको x माइनस 2 से डिवाइड करें तो उसमें कितना रिमाइंडर आएगा। तो आपको क्या करना है, x माइनस 2 इक्वल टू 0, ठीक है, इसको 0 के इक्वल रखते हैं एंड x इक्वल टू क्या आया, 2 आया। तो x का वैल्यू क्या आया हमारे पास 2। तो यहाँ पे जब आप p2 रखेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 2 स्क्वायर प्लस 5 इंटू 2 प्लस 6, देन 2 पर स्क्वायर 2, दैट मीन 4 प्लस 5 टू द 10 प्लस 6 and 6 and 4 10 and plus 10 इक्वल टू 20। व्हाट इज द रिमाइंडर, 20। तो आप बिना डिवीजन किए, लॉन्ग डिवीजन किए भी आप आंसर निकाल सकते हैं, मतलब रिमाइंडर निकाल सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान से समझो, बोल रहा है कि एक एग्जांपल प्रॉब्लम क्या है, पी एक्स इतना दिया हुआ है एंड डिवाइडेड बाय, सॉरी, पी एक्स ये दिया गया है और ये आपको क्या दिया है, जी एक्स, ठीक है, ये जी एक्स है, ये पी एक्स, ये जी एक्स। तो अब यहाँ पे क्या करें, इसको इक्वल टू 0 रखें तो हमारे पास क्या आ गया, x का वैल्यू -1 आ जाएगा, ठीक है। तो x प्लस 1 इक्वल टू 0, देन x इक्वल टू वॉट, -1, एंड आपको रिमाइंडर निकालना है तो इस x का वैल्यू को आपको क्या करना होगा, यहाँ पे पुट करना होगा, बस हो गया, ये तो करना है, आपको आंसर मिल जाएगा। द कनेक्शन टू जीरोस बोलता है कि द फैक्ट पी ए इक्वल टू 0, दैट मीन इफ द रिमाइंडर इज 0, जब रिमाइंडर 0 होगा तो पी ए ऑटोमेटिकली 0 हो जाएगा। द लॉजिक, दिस मीन्स x माइनस ए इज अ परफेक्ट फैक्टर ऑफ द polynomial, that mean x minus a is a perfect factor of the polynomial and nothing remainder is given by the polynomial, मतलब वहाँ पे कुछ भी रिमाइंडर हमें नहीं मिल रहा है। द डिफिनेशन बोल रहा है therefore a is a zero of the polynomial px। अब यहाँ पे क्या है, जस्ट चेंज अ साइन एंड सब्स्टिट्यूट। अब आपको क्या करना है, जैसे कि दिया गया फास्ट वे टू डू x माइनस 3, तो बस इसका साइन को चेंज कर दो आप, माइनस है तो वहाँ +3 कर दो, देन पी एक्स के वैल्यू, क्योंकि हम क्या लिखते हैं पी एक्स। अब ये एक्स का जो एक्स के साथ -3 था, इसका साइन चेंज करेंगे तो क्या होगा, +3। तो सिंपली यहाँ पे एक्स की जगह पे हमने क्या रख दिया, 3। अब यहाँ पे क्या कर दो, आप वैल्यू रख दो और इससे आप आराम से रिमाइंडर निकाल सकते हो। क्वेश्चन, सो आई होप कि आप लोग इसको कर लोगे। दैट मीन रिकैप, डी इक्वल टू डी क्यू प्लस आर एंड रिमाइंडर इक्वल टू पी ए। तो अब यहाँ से सॉल्व करते हैं हम लोग एंड वी विल गो टू द एक्सरसाइज। हम लोग नेक्स्ट क्लास में एक्सरसाइज 2 सी करेंगे, ठीक है। देन स्टे ट्यून और स्टे कनेक्टेड विद पीडीएस क्लासेस, नॉट पीडीएस @pts classes is our handle name and channel, you know about it very well, math hub 7 to 10। और इससे पहले यदि आप लोगों ने एक्सरसाइज 4 लेक्चर ऑलरेडी मैंने डाल दिया है, इसी प्लेलिस्ट नीचे आपको एक लिंक मिलेगा, ठीक है, ये पूरा प्लेलिस्ट आ रहा है, आप वहाँ से जाके आप चेकआउट करो कि आपने वो चारों वीडियो देखा है या नहीं देखा है। यदि आप नहीं देखे तो उसको देखो, आपको आगे ये सब और भी ईजी से समझ में आना चालू हो जाएगा। यदि नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आपको इसके एक्सरसाइज की भी ज़रूरत है। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, वी विल मीट सून इन द नेक्स्ट क्लास।